नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सैदुल कुमार लैब असिस्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन्स। ये विटामिन्स हमारे ऑल राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी जो एग्जाम होने वाला है 4th ग्रेड, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे कम से कम एक सवाल तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो हम विटामिन को एक विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न जो गलत ना हो। तो सबसे पहले हम विटामिन के बेसिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसकी विटामिन के बारे में। तो विटामिन की खोज के बारे में पता करें। किसके बारे में? खोज। तो विटामिन खोज की थी फंक नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? फंक नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने विटामिन की क्या की थी? खोज की थी। अब दूसरी बात करें विटामिन है क्या। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, दो बात पता चल गई। एक तो क्या है इसकी खोज और एक कार्बनिक पदार्थ है। दूसरी बात करें हम तो इसकी बात है एक तो कि विटामिन आवश्यक क्यों है। क्या है? आवश्यक क्यों है। और एक और बात कर लेंगे हम, विटामिन का कार्य क्या है। इसकी सूक्ष्म मात्रा में शरीर होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म मात्रा में शरीर, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक। ठीक है, तो बात करें आवश्यक, तो विटामिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है क्योंकि वो विकास में, शरीर का विकास हो या वृद्धि हो, उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में भी आवश्यक है। इसी प्रकार से इसको हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। कितनी मात्रा में? सूक्ष्म मात्रा में। यदि अधिक अधिक मात्रा में होगा तो भी हम रोगी से ग्रसित हो जाएंगे और कम मात्रा होगी तो भी हमारे लिए हानिकारक है। समझ गए? तो इसलिए विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, मेटाबॉलिज्म जो भी प्रक्रिया हो रही है आपके शरीर में उपापचय वाले, उसमें ये विटामिन आवश्यक है। इसके साथ साथ ये सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होता है। ठीक है, अब बात करें विटामिन के प्रकार की। किसकी बात करें? प्रकार। तो प्रकार के विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। यहां से आपके कंपटीशन एग्जाम से सवाल शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले एक तो होता है जल में विले विटामिन। कैसे होते हैं? जल में विले विटामिन। और एक होता है लिपिड या वसा में विले विटामिन। ठीक है, तो जल में विले विटामिन होता है बी और सी। कौन सा होता है? बी और सी। उसके बाद जितने भी विटामिन है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये सब क्या है? लिपिड में विले विटामिन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सवाल आ गया कि जल में विले विटामिन कौन से हैं? तो कौन से हैं? बी और सी। दूसरी बात, यदि जल में विले विटामिन है तो इसका मतलब इसमें शरीर के अंदर संचय नहीं होगा। पहली बात, विटामिन कहाँ संचय होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में विटामिन का क्या होता है? संग्रहण होता है। लेकिन बी और सी क्या है? जल में विले है, इसलिए ये अब बॉडी से लगातार बाहर निकलते जाएंगे और नए हम खाना द्वारा या जो भी फल फ्रूट है उससे द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब बी और सी का हमारे शरीर में कोई संग्रहण नहीं होता। लेकिन बी के हम बहुत सारे प्रकार पढ़ते हैं, B1 से लगा के B12 तक। उसमें B12 होता है वो बेटा जल में विलय नहीं है, इसका संग्रहण होता है। कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, अब हम बात करें विटामिन, तो हम विटामिन को हम दो भागों में बांट दिया, जल में विलय और लिपिड में विलय। उसके बाद हम विटामिन को विस्तार से पढ़ लेते हैं कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है,
विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, उसके वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन कौन सा आ गया? ए आ गया। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। और उसके बाद आ जाएगा वैज्ञानिक नाम। क्या है? वैज्ञानिक नाम। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं रोग। इससे कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग। ठीक है, पहली बात विटामिन ए है। कौन सा? विटामिन ए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। रोग कौन सा होता है? तो रोग होता है रक्तोती। कौन सा होता है? रक्तोती रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। दूसरे नंबर बात करें हम विटामिन बी की। तो विटामिन बी से बहुत सारे प्रकार होते हैं। विटामिन बी1 जो मैं लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो विटामिन बी1 लिख देते हैं, बी2 लिख देते हैं, बी3 लिख देते हैं, बी12 लिख देते हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे बात करें पहले, तो विटामिन बी1 का नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। बी2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसी प्रकार से बी3 का नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। इसी प्रकार से बी12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। ये तो हो गया इस बी1, बी2, बी3 और बी5 के, बी12 के। ठीक है, इस बी1 से वेरी वेरी रोग होता है। कौन सा होता है? वेरी वेरी। ये तो हो गया कंपटीशन की दृष्टि से। इसमें आपको साइंस पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे रोग आते हैं अलग अलग। ये विकास के लिए आपके शरीर में तंत्रिका में काम करता है और बहुत कुछ होता है। इसी प्रकार साइनो कोबाल्ट मीन ये आपके शरीर में आरबीसी के निर्माण में और रक्त लपता भी कह सकते हैं। रक्त लपता में भी इसका बहुत ही यूज आता है। जैसे एनीमिया हो गया तो क्या कारण है? तो आरबीसी निर्माण में काम करते हैं। इसमें काम करते हैं आरबीसी निर्माण है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं थर्ड नंबर